आयशा, तुम्हारी हालत इतनी गंदी क्यों है? तुम्हें देखकर लगता ही नहीं तुम रोज़ा रख रही हो। आयशा की अम्मी ने जब ये बात कही तो आयशा थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। रोज़ के दिनों में उसकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती थी कि उससे अपनी हाइजीन का ख्याल ही नहीं रहता था। उसने सोचा, अगर मैं किसी इंटरव्यू में ऐसे चली जाऊँ तो शायद मुझे अंदर भी ना आने दिया जाए। तो फिर मैं अल्लाह के सामने इतनी बेहाल और गंदी हालत में कैसे खादी हो जाती हूँ। रामदान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है दोस्तों, ये नफ्स की सफाई और शख्सियत को निखारने का महीना है। लेकिन अक्सर हम इबादत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनी ज़ाहिरी सफाई और हाइजीन को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं रोज़ा है, स्वस्थी तो होगी ही, मगर क्या आपने कभी सोचा है ये स्वस्थी और गंदी हालत हमारी इबादत को कितना मुतासिर करती है? आज की कहानी है आयशा की, जो बिल्कुल हम और आप जैसी एक आम लड़की थी। उसके लिए रामदान की शुरुआत थकान और बेप्रवाही से भरी हुई थी, लेकिन एक नसीहत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रामदान का 15वां रोज़ा दोपहर के 3 बजे थे। आयशा अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा नूरानी नहीं बल्कि पीला सा लग रहा था। आंखों के नीचे हल्की सी सुजान थी, बाल बिखरे हुए और इतनी स्वस्थी थी कि उठकर WUDU करना भी मुश्किल लग रहा था। जब आयशा दोपहर की नींद से उठी तो उसका चेहरा बिल्कुल बिखरा हुआ लगता, बाल चिपचाइप, वही 3 दिन पुराना पजमा और जिस्म में अजीब सी हैवीनेस। उसका रामदान रूटीन कुछ ऐसा था, सहरी में ज़रूरत से ज़्यादा खाना, फजर के बाद सीधा सो जाना और फिर जोहर की अजान पर उठना। ना नहाने का ख्याल, ना मिसवक की फिक्र। लोग कहते रोज़ में एनर्जी नहीं होती, लेकिन असल में आयशा एक इम्पॉर्टेंट सुन्नत भूल चुकी थी, तहारत। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसकी दादी ने उसे इस हालत में देखा और कहा, बेटी, अल्लाह को सिर्फ तुम्हारा भूखा रहना नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारी पाक और साफ रूह चाहिए। ये बात आयशा के दिल में उतर गई। उसने सोचा, अगर मैं किसी इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू में ऐसे नहीं जा सकती तो फिर अल्लाह के सामने ऐसे कैसे खादी हो सकती हूँ। एक वीडियो ने जिंदगी बदल दी। उस रात इफ्तर के बाद आयशा फोन चला रही थी। उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। इस वीडियो में बताया गया था, रोज़ा जिस्म को तकलीफ दीन के लिए नहीं, उसे पाक और डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए होता है। उसने उसी वक्त फैसला किया, कल से मैं थाकी हुई आयशा नहीं, नूरानी आयशा बनूंगी। नया रूटीन। अगले दिन से आयशा ने कुछ छोटी छोटी सुन्नतें अपनानी शुरू की। सहरी के बाद मिसवक, जुबान की सफाई, सहरी में थोड़ा दही, सहरी के बाद घुसल। उसने सुना था कि नहाने से रोज़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन उसने सीखा कि साफ रहना इबादत को और बेहतर बनाता है। उसने हल्का मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू किया, बाल रेगुलरली ब्रश करने लगी और अब वो हर जुमुआ नखूं काटने लगी। सोने और इबादत के कपड़े अलग रखने लगी। साफ कपड़े पहनने से उसके जहन में एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। WUDU का नूर। अब आयशा WUDU को सिर्फ रूटीन नहीं समझती थी। हर WUDU करते वक्त वो सोचती, ये पानी मेरे गुनाह भी धो रहा है। WUDU के बाद वो अपने चेहरे पर हल्का सा रोज वाटर स्प्रे करती। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ गया। रामदान के आखिरी दिन। रामदान के आखिरी अशरा तक आयशा बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो दोपहर तक बिस्तर पर नहीं पड़ी रहती थी। उसके चेहरे पर फ्रेशनेस और नूर होता था। जब वो मुसल्ले पर खादी होती तो उसे अपने साफ कपड़ों और पाक जिस्म से एक अजीब सुकून मिलता। एक दिन उसकी छोटी बहन ने हैरानी से पूछा, एपी, अब आप थकती नहीं हो? आयशा मुस्कुराई और बोली, बीटा, जब जिस्म साफ होता है तो रूह हल्का हो जाती है, और जब रूह हल्का हो तो इबादत बोझ नहीं, सुकून बन जाती है। दोस्तों, रामदान ह्यूम बेचारा बनाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। इसलिए जब भी रोज़ा में स्वस्थी महसूस हो तो याद रखिए, अल्लाह को वो मोमिन ज़्यादा पसंद है जो स्ट्रॉन्ग भी हो और पाक साफ भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हिजाबी स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।